नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। इससे पहले हम राजस्थान इतिहास मेवाड़ रियासत पढ़ रहे थे। मेवाड़ रियासत के हमने सभी प्रमुख शासकों को देखा, जिसमें कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इन शासकों के बारे में आपको एक एक बात गहराई से आनी चाहिए। जैसे कुंभा के द्वारा किए गए युद्ध, कुंभा की विजय, कुंभा का कुंभा का साहित्य इम्पोर्टेंट है। कुंभा का साहित्य, सांस्कृतिक योगदान, महाराणा सांगा और बाबर के साथ उसका संघर्ष, खानवा का युद्ध, राणा प्रताप, अकबर के साथ संघर्ष, अकबर के सैनिक अभियान, कितने अभियान भेजे, किसको कितनी बार भेजा, अंतिम बार किसे भेजा गया, ये सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद कल हमने मेवाड़ रियासत को समाप्त ख़त्म कर दिया था और महाराणा भूपाल सिंह के बारे में पढ़ा। ठीक है, अंतिम मेवाड़ी शासक जिनका नाम था भूपाल सिंह, और भूपाल सिंह के साथ ही मेवाड़ी रियासत का जो शासक वर्ग था, ठीक है, जो रियासत की सत्ता चली आ रही थी, वह समाप्त हो जाती है और सत्ता भारत सरकार के हाथों में आ जाती है। लेकिन इसके अलावा हमारी मेवाड़ रियासत से संबंधित कुछ पॉइंट और फैक्ट बच गए हैं। वैसे मैंने पीछे उनकी चर्चा की है, लेकिन मैं उनको एक साथ आपके सामने लेकर के आया हूँ, तो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मेवाड़ रियासत की राजधानियाँ। ठीक है, मेवाड़ रियासत की राजधानियाँ। तो राजधानियों को लेकर के प्रश्न है कि पहली बार राजधानी कौन सी बनी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, महाराणा प्रताप ने कितनी राजधानियाँ बनाई। ठीक है, तो राजधानियों को लेकर के प्रश्न। नेक्स्ट है छत्रियों को लेकर के प्रश्न, कौन से महाराणा की छत्री कहाँ पर है, किस महाराणा की छत्री किस स्थान पर है। ठीक है, कौन से महाराणा की छत्री किस स्थान पर है। और इसके अलावा मेवाड़ के शासक, ठीक है, इसके अलावा मेवाड़ के शासक या मेवाड़ के जो वंश थे, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, उनकी कुल देवी, आराध्य देवी और कुल देवता से संबंधित कुछ बात। ठीक है, वैसे पीछे हमने चर्चा की है, उनके मंदिरों के बारे में देखा है, छत्रियों के बारे में हमने जब शासक पढ़ा तो लिखा, जैसे महाराणा प्रताप पढ़ा तो हमने लिखा बांडोली में उनकी छत्री। लेकिन मैं उनको एक साथ आपके सामने लेकर के आया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप इनको एक जगह पर लिख लें। ठीक है, देखते हैं हम। पहले हम बात करते हैं मेवाड़ रियासत की राजधानी। ठीक है, तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जिसकी बहुत सारी राजधानियाँ रही और समय समय पर ये राजधानियाँ बदली गई। ठीक है, अगर हमने जब इतिहास को शुरू किया था, मेवाड़ के इतिहास को, तो हमने पहला शासक पढ़ा था बप्पा रावल या कालभोज। तो बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। इसी के साथ ही बप्पा रावल ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वह नागदा। तो गुहिल वंश के शासकों की पहली राजधानी कौन सी थी? नागदा। इसके बाद दूसरी राजधानी जो इनकी बनती है वो बनती है आहड़, और आहड़ को राजधानी बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है आलू रावल या अल्हड़। अल्हड़ या आलू रावल ने आहड़ राजधानी बनाई। फिर मेवाड़ के एक शासक हुए जिनका नाम था जैत्र सिंह। ठीक है, जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ और जैत्र सिंह की राजधानी नागदा नष्ट हो गई। ठीक है, नागदा पहली राजधानी के रूप में रहती है, आहड़ दूसरी, मतलब आलू रावल के समय दो राजधानियाँ थी। तो जैत्र सिंह के समय इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ और नागदा राजधानी नष्ट हो गई, अतः जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ बनाई। इसी के साथ ही चित्तौड़ गुहिल या वंश की तीसरी राजधानी बनी और लंबे समय तक चित्तौड़ राजधानी रहती है। इसके बाद सिसोदिया वंश 1303 में गुहिल वंश की समाप्ति हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद, और 1326 में सिसोदिया वंश की सत्ता आती है। सिसोदिया वंश की सत्ता आने के बाद में भी मेवाड़ी शासकों की राजधानी या सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ ही थी। ठीक है, कि इसके बाद जब उदय सिंह शासक बनते हैं तो उदय सिंह के द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना की जाती है और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया जाता है। उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद जब उदयपुर उनके हाथ से निकल गया, चित्तौड़ उनके हाथ से निकल गया, तो उदय सिंह ने अपनी राजधानी गोगुंदा बनाई। ठीक है, गोगुंदा अगर क्रम से देखेंगे तो मेवाड़ी शासकों की पांचवी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? पांचवी राजधानी है। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में उनके बहुत सारे क्षेत्र
मुगलों के अधिकार में चल जाते हैं और गोगुंदा भी महाराणा प्रताप के हाथों से निकल जाता है। तो गोगुंदा के निकल जाने के बाद में महाराणा प्रताप अपना जो राजकार्य चलाते हैं वो कुंभलगढ़ दुर्ग से चलाते हैं। कहाँ चलाते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग। किंतु शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया नामक व्यक्ति को पराजित करके चावंड पर अधिकार किया और चावंड को अपनी राजधानी बनाया। तो ऐसे करके चावंड मेवाड़ी शासकों की 7वीं राजधानी बन गई। कौन सी राजधानी बन गई? 7वीं राजधानी बन गई। नेक्स्ट बात है, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह शासक बनते हैं। अमर सिंह के समकालीन शासक जहांगीर थे। दोनों के मध्य एक संधि होती है जिसका नाम है मुगल मेवाड़ संधि, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी और यह संधि होती है 1615 में। इस संधि के तहत अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अधीनता स्वीकार करने के बाद जो चित्तौड़ मुगलों के अधिकार में था वह चित्तौड़ अमर सिंह को दे दिया जाता है। तो इसके बाद अमर सिंह चावंड से निकल करके पुनः चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो दूसरी बार चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? अमर सिंह ने। और पहली बार चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? रावल जैत्र सिंह ने। तो आपको ये देखना है कि प्रश्न कैसे भी घुमा करके आ सकता है आपके सामने। तो चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले रावल जैत्र सिंह और पुनः राजधानी बनाने वाले अमर सिंह। नेक्स्ट, इसके बाद मेवाड़ी शासकों की सत्ता चलती है। मुगलों का पतन हो जाता है, मेवाड़ी शासक सत्ता में बने रहते हैं। भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और संधियों का दौर चलता है। मेवाड़ी शासकों ने भी संधियां स्वीकार की और ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के बाद में महाराणा भीम सिंह ने, ठीक है, महाराणा भीम सिंह ने उदयपुर को पुनः राजधानी बना लिया। जो 1947 आज़ादी तक उदयपुर रियासत ही मेवाड़ की राजधानी रहती है। तो उदयपुर को पुनः राजधानी बनाने वाले महाराणा भीम सिंह। तो इस तरह से मेवाड़ की ये 9 राजधानियां हैं। तो आपसे क्रम पूछे तो क्रम भी पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप के समय कौन कौन सी राजधानियां थी तो वो भी पता होना चाहिए। गोगुंदा, कुंभलगढ़ और चावन। यानी महाराणा प्रताप जब शासक बने तो उनके समय ये 3 राजधानियां थी। नेक्स्ट बात करूँ इस वंश के कुल देवता की, ठीक है, कुल देवता कुल देवी गुहिल वंश, ठीक है। ये वंश गुहिल वंश या सिसोदिया वंश था। तो गुहिल वंश या सिसोदिया वंश की जो कुल देवी थी वह बाण माता थी। कौन सी थी? बाण माता, जिन्हें बरबड़ माता भी कहा गया। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो चित्तौड़ में है। कहाँ है? चित्तौड़, ठीक है। कुल देवी से तात्पर्य यह है कि शासकों की उत्पत्ति, ठीक है, जो राजपूत शासक होते हैं या अन्य जो लोग होते हैं, अन्य जो वंश होते हैं, वह अपनी उत्पत्ति का आधार किसी देवी को मानते हैं। तो शासकों की उत्पत्ति जिस देवी से होती है उसे कुल देवी का दर्जा दिया जाता है। तो कुल देवी इनकी बाण माता या बरवड़ माता जो चित्तौड़ में है। आराध्य देवी, आराध्य देवी से तात्पर्य यह है कि जिसकी वे पूजा आराधना करते हैं, जिसको वे मानते हैं, इष्ट देवी के रूप में पूजते हैं, तो वो इनकी देवी थी चार भुजा माता। तो कंफ्यूज नहीं है, कुल देवी बाण माता, आराध्य देवी चार भुजा माता, और चार भुजा का माता का मंदिर जहाँ है वह है हल्दी घाटी में। नेक्स्ट है, सॉरी, यहाँ पे कुल देवता, ठीक है, कुल देवी हो गई, आराध्य देवी हो गई, और मेवाड़ी शासकों की या गुहिल शासकों के जो कुल देवता थे वह है एकलिंगनाथ जी। कौन है? एकलिंगनाथ। जब हमने कालभोज पढ़ा था तब एकलिंगनाथ जी को पढ़ा था। इनका मंदिर उदयपुर में कैलाशपुरी में बना हुआ है, ठीक है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर में कैलाशपुरी में बना हुआ है और इनके जो कुल देवता हैं वह कौन है? एकलिंगनाथ जी। तो 3 चीज़ें आ गई आपके पास, कुल देवी बाण माता, आराध्य देवी चार भुजा माता और कुल देवता एकलिंगनाथ जी। अब बात करें इनकी छत्रियों को लेकर के, ठीक है। मेवाड़ी शासकों की, सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न है, मेवाड़ी राज परिवार के शासकों की छत्रियां राजस्थान में किस स्थान पर है? तो वह स्थान है आहड़ उदयपुर। और आहड़ उदयपुर में पहली बार जिस शासक की छत्री बनी वह थे अमर सिंह, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अमर सिंह, पहली बार आहड़ में छत्री किसकी बनी? अमर सिंह, ठीक है। उनके शासक के मरने के बाद में, ठीक है, शासक के मरने के बाद में उनकी समाधि स्थल पर छत्री बनाई जाती है। तो पहली बार आहड़ में छत्री अमर सिंह की, और अमर सिंह के बाद में मेवाड़ के सभी शासकों की छत्रियां आहड़ में बनाई गई। तो ध्यान रखना है, जब मेवाड़ राज परिवार की छत्रियों की बात हो तो वह आहड़ महासतिया, ठीक है, आहड़ महासतिया नामक स्थान उदयपुर में है।
राणा कुंभा की छत्री प्रमुख शासक है, पूछा जा सकता है। राणा कुंभा की छत्री कुंभलगढ़ राजसमंद में है। राणा सांगा की छत्री भीलवाड़ा मांडलगढ़ में है, ठीक है, भीलवाड़ा मांडलगढ़ में है। राणा प्रताप की छत्री तो वह है बांडोली उदयपुर में। तो ये मेवाड़ की तीन प्रमुख शासक है, कुंभा, सांगा और प्रताप। तो जहाँ सांगा की छत्री मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, कुंभा की छत्री कुंभलगढ़ राजसमंद में है और राणा प्रताप की छत्री बांडोली। लेकिन राज परिवार की बात आए तो राज परिवार की छत्री आहड़ उदयपुर में है और पहली बार वहाँ पर छत्री जिसकी बनी उसका नाम था अमर सिंह, ठीक है। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। 1948 में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ठीक है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। छोटा सा परिचय है, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। एकीकरण का तीसरा चरण, ठीक है, एकीकरण का तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948, ठीक है, एकीकरण के तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का, ठीक है, उदयपुर के नाम से जानी जाएगी मेवाड़ रियासत, उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय हो गया और इसी के साथ ही मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत का गौरवपूर्ण इतिहास समाप्त हो गया। लेकिन राजाओं के हाथ से सत्ता गई थी। राजा अभी भी हैं, नाम मात्र के हैं, लेकिन राजा वहाँ पे अभी भी है। तो जिस समय उदयपुर का विलय राजस्थान में किया गया उस समय उदयपुर के जो शासक थे उनका नाम था भूपाल सिंह। कल मैंने बात की थी, जो अंतिम शासक हमने पढ़ा था वह भूपाल सिंह ही थे। तो भूपाल सिंह के समय उदयपुर रियासत का राजस्थान में एकीकरण किया गया, विलय किया गया और भूपाल सिंह को इस समय राज प्रमुख का पद दिया गया था। किसका पद दिया गया था? राज प्रमुख। एक छोटी सी बात जाते जाते आपसे और कर जाए, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, वर्तमान मेवाड़ रियासत के जो शासक हैं या वर्तमान उदयपुर के शासक हैं उनका नाम है अरविंद सिंह, ठीक है। आज इस समय मेवाड़ के जो शासक हैं उनका नाम है अरविंद सिंह, ठीक है। अरविंद सिंह है जो 1984 में अपने पिता भगवंत दास की मृत्यु के बाद में शासक बने थे। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। हमने 15 दिन तक लगभग मेवाड़ रियासत पढ़ी है। तो इस मेवाड़ रियासत में वर्तमान शासक कौन है? तो अरविंद सिंह है। 1984 में अपने पिता भगवंत सिंह की मृत्यु के बाद में बने थे और इनके जो पुत्र हैं जो युवराज के पद पर हैं उनका नाम है लक्ष्यराज सिंह। क्या नाम है? लक्ष्यराज सिंह। तो आगे जाकर के जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठेंगे वह हैं लक्ष्यराज सिंह। तो ये आपके सामने मेवाड़ रियासत का इतिहास था। हमने शुरू से इसको पढ़ा, बप्पा रावल से शुरुआत की, कैसे शासकों की उत्पत्ति, मतलब इनकी उत्पत्ति को लेकर के मत, बप्पा रावल के द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार करना, हरित ऋषि के आशीर्वाद से अधिकार करना, उनके बाद आने वाले शासक जैत्र सिंह, गुहिल वंश और सिसोदिया, दो शाखाएं सबसे प्रमुख थीं। गुहिल वंश की शुरुआत गुहिल से हुई थी, गुहिल आदित्य से हुई थी। इसका अंत समर सिंह के पुत्र रतन सिंह के साथ हो गया। सिसोदिया वंश की शुरुआत 1326 में हमेश सिसोदिया के साथ हुई थी और जो वर्तमान में चला आ रहा है वह सिसोदिया वंश है। धन्यवाद। इसके आगे की क्लास में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में।